हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीबीसी रिपोर्ट्स को कैसे रीड करें। हाउ टू रीड सीबीसी ब्लड रिपोर्ट। सीबीसी ब्लड रिपोर्ट पढ़ने के लिए हमें 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला हमें ये पता लगाना होता है ब्लड के अंदर कौन सा इन्फेक्शन है। WBCs अगर बढ़ा हुआ है तो हमें पता लगाना होगा कौन सा इन्फेक्शन है। अगर WBCs कम है तो पता लगाना होगा कौन सा इन्फेक्शन है। अगर ESR बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, लिम्फोसाइट्स बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, इसिनोफिल्स बढ़ा हुआ है तो कौन सा शरीर के अंदर इन्फेक्शन होगा। आज के सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हीमोग्लोबिन, यानी कि HB जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर कितना ब्लड है। शरीर के अंदर जितना ब्लड होता है उतना ही हमारी ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन को कैरी आउट करती है। अगर शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमें कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि कमजोरी होना, हाथ पैरों में दर्द होना, वीकनेस होना, चक्कर आना, घबराहट, बेचैनी होना, थोड़ा बहुत चलने पर या मेहनत करने पर घबराहट, बेचैनी जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। ये हीमोग्लोबिन का काम होता है। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम हो जाए तो कितनी वैल्यू होना चाहिए। नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो 14 से 18 मेल के अंदर होती है और फीमेल की बात करें तो 12 से 16% होता है। इस पेशेंट का 10.5 ग्राम है, यानी कि ब्लड की इसके अंदर कमी है। तो इसको इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं, कमजोरी, थकान, बेचैनी रहना, घबराहट, बेचैनी जैसे सिम्टम्स इस मरीज को मिल सकते हैं। RBCs की बात करें तो RBCs में हमें पैरामीटर्स देखने होते हैं। मेल की अगर बात करें तो 5 से 5.5 मिलियंस RBC मेल के अंदर होना चाहिए और 4.5 से 5 के आसपास फीमेल के अंदर होना चाहिए। अब अगर बात करें इस पेशेंट की कितना है तो 3.50 मिलियन इस पेशेंट की RBCs हैं, जो कि कम है। तो इस मरीज को भी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करें टोटल WBCs काउंट की, तो WBCs काउंट हमारे शरीर की इम्यूनिटी होती है। अगर WBCs काउंट शरीर में कम हो जाए या बढ़ जाए तो काफ़ी सारे इन्फेक्शंस को इंडिकेट करता है। अगर ये बढ़ जाता है इसका सीधा मतलब होता है कि इस मरीज को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन मरीज को हो जाए तो काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हाथ पैरों में दर्द होना, जुकाम, खांसी होना। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फीवर बहुत ज़्यादा होता है। ट्यूबरक्लोसिस में WBCs बढ़ जाता है। इस तरह के इन्फेक्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन में कम हो जाता है। अगर हम विडाल टेस्ट कराएं तो विडाल टेस्ट में भी इसका जो वैल्यू होता है वो थोड़ा सा हमें बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। कई बार ये टाइफॉइड में कम हो जाता है, लो हो जाता है, जिसे हम लिम्फोसाइटोपेनिया के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में आगे हम चलते हैं, ESR के बारे में बात करते हैं। ESR हमारे शरीर में स्वेलिंग की कंडीशन को बताता है। अगर बात करें लिम्फोसाइट्स के बारे में, यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स के बारे में, तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स आता है, इसिनोफिल्स आता है, मोनोसाइट्स आता है, बेसोफिल्स आता है एंड वेन न्यूट्रोफिल्स आता है। तो अगर लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा बढ़ता है और WBCs में भी ये बढ़ा हुआ देखने को कई बार मिलता है, कई बार कम हो जाता है। नॉर्मल रेंज जो होती है 20 से 45% होती है। इसिनोफिल्स की बात करें तो ये एलर्जी में बढ़ता है। अगर किसी के पेट में कीड़े हैं, बच्चों के पेट में कीड़े हैं, चुनमुने बच्चों को अगर खाते हैं तो हो सकता है कि उसका इसिनोफिल्स अगर आप टेस्ट कराएंगे तो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर इसिनोफिल्स हमारा 0 से 6% के आसपास होना चाहिए। अगर बात करें मोनोसाइट्स की तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मोस्टली बढ़ता है, 0 से 10% हमारा ये होना चाहिए। बेसोफिल जो होता है वो नॉर्मल 0 रहता है, लेकिन इसका बढ़ने या कम होने का कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। इसके बाद पैरामीटर्स है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट हमारा 1.5 लाख से 11 लाख के बीच में होना चाहिए। अगर हम कम हो जाता है प्लेटलेट, इसका मतलब है कि जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। डेंगू में मोस्टली होता है। अगर डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाए, अगर आपका प्लेटलेट कम हो रहा है तो हो सकता है मरीज को डेंगू हो। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रकार की डाइट्स होती हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस लेक्चर से आप काफ़ी सारी चीज़ें समझे होंगे और CBC रिपोर्ट्स को पढ़ना समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।